हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। मौसम कैसा आपके यहाँ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नया दिन, नई शुरुआत। अभी ना मैं बाहर वॉक वगैरह करके आ गई हूँ। तो देखिए मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सुबह सुबह लंच बॉक्स। तो रोटियाँ सेकी आज मैंने बच्चों के लिए, तो मैं फटाफट से उनको रोटियाँ घी लगा के और साथ में जो लाल वाली चटनी है मिर्ची की वो दे दूँगी साथ में। और उनका ये फेवरेट लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब होता है, उन्हें कभी भी दे दो ये खाना, वो भरपेट खाने के बाद में भी खा लेंगे। इसके बाद में घर के सारे काम निपटाए और फिर मैं आ गई हूँ खेत में। आज जा रही हूँ खेत में। तो देखिए खेत में जाने का ये नज़ारा कितना सुंदर लगता है ना। रास्ते में वैसे ये घास है और घास के फूल हैं, सूरजमुखी जैसे लगते हैं। जाते टाइम तो खेत में मैं पैदल गई थी, लेकिन आते टाइम मेरे हस्बैंड मुझे पिक करके ले आए थे क्योंकि धूप अच्छी खासी हो गई थी और टाइम भी हो गया था। तो हम लोग आते टाइम ना वेजिटेबल्स लेके आए थे। तो ये 2 लौकी लेके आए हैं जो कि बीच में तोड़ के दी थी दुकान वाले दादाजी ने कि देख लो भाई तुम कच्ची कच्ची ले जाओ। तो और साथ में लेके आए थे परवल। ज़िंदगी में पहली बार मैं परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी और पहली बार ही खाऊंगी। साथ में 2 kg ऑफ मैंगोज़ लेके आए थे और साथ में हरी मिर्ची और टोमेटो लेके आए थे। तो ये कुछ सब्जियां थी। आजकल ना ये तोरी, भिंडी, टिंडे ये सब खा के भी ना परेशान हो गए थे। तो मैंने भी बोला इनको कि कुछ अलग सब्जी लेके आना, और पतिदेव ने भी बोला कि ये कुछ अलग लेके आएंगे आज, फॉर ए चेंज, थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि एक ही एक सब्जी भी कितने दिन ही खाएंगे हम लोग। तो देखिए पूरी परात भर गई है सब्जी से। और आज मैं स्टैंडली की सब्जी बनाऊंगी। ये जो छोटी छोटी सी, हमारे यहाँ इसको ना गोल काकड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ बहुत लोग इसको परवल भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको मुझे बताइएगा। और शायद ये परवल भी नहीं था, कुछ और ही था, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है किस चीज़ की सब्ज़ी है तो मुझे बताइएगा। आज पहली बार सब्ज़ी बना रही थी तो रेसिपी नहीं शूट की, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि सब्ज़ी किस टाइप की बनेगी, अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। और ये देखिए मैंने पॉलीथीन को फोल्ड कर दिया है। तो चलिए आज का काम, तो ये तो एक मिर्ची ख़राब निकल आई थी तो ये मैंने फेंक दी है। और गर्मी देखिए कितनी है, मैं आपको पसीना दिखा रही हूँ कि आप पसीना देखिए, सर दर्द करने लगा है गर्मी में। अब हो गई है अगले दिन की सुबह। तो जी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। डेली की डेली ना बारिश नहीं आती है और बादल इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं। और ये देखिए डॉगी बैठा हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी सी ना डेली छाँट छाँट सी हो जाती हैं। एक बूंदाबांदी सी बोलते हैं हमारे यहाँ, छाटा छिड़का बोलते हैं, तो वो हो जाती है बूंदाबांदी सी। और ये देखिए पंछी कितने खुशी से उड़ रहे हैं कि बारिश आएगी बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई थी। हमारे पड़ोस में तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, पड़ोस के गांव में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आई थी। और कुछ 8-10 दिन से बारिश आएगी, गर्मी ये देखिए बादल कितना घना आ गया है, क्या ही बताऊँ, जीना हराम हो गया है। हम लोग तो सुबह मतलब बच्चे आते हैं पीछे होटल है और इसमें बोतल से बोतल तब तक हम लोग एसी नहीं चलाते हैं। उसके बाद में 1 बजे हम लोग एसी चलाते हैं और शाम को 6 बजे एसी बंद होता है। और रात में भी हम लोग 8 बजे एसी चलाते हैं और फिर जाके कहीं सुबह की 6 बजे एसी बंद करते हैं। और अभी मैं बाहर ही आ गई थी। तो ये देखिए मुझे आज भी सुबह कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ है। मैं अपने लिए पानी लेके आई थी पीने के लिए, लेकिन पसीना इतना ज़्यादा आया हुआ था कि पानी तो मैंने रखा और अपना पसीना ही पोंछा। सबसे पहले तो वॉक कर रही थी और ये उसी का पसीना आया हुआ था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल गई थी। फिर तो मैं बैठ गई कि चलो यहीं बैठ के पानी पीते हैं और पसीना सुखाते हैं सुबह सुबह। और इधर उधर देख रही थी नज़ारों को। गाँव का मौसम ना बहुत अच्छा होता है, आपको फ्रेश ताज़ी हवा देखने को सूंघने को मिलती है ना। तो फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए सुबह सुबह आ जाती हूँ। पानी पी के हटी तब तक देखिए सूर्य देवता भी अच्छे से चमक गए हैं। तो यहाँ देखिए नीचे कितना बड़ा बड़ा घास हो गया है। इस साइड ना कोई गाय का बछड़ा वगैरह भी नहीं आया, नहीं तो खा लेती तो ये छोटा हो जाता। गुड मॉर्निंग। तो जी नया दिन, नई शुरुआत।
पंछियों की चहचहाने की आवाज़ें अच्छी लग रही हैं। मैं भी बाहर वॉक करने आई थी तो सोचा चलो थोड़ी वॉक कर लेती हूँ। ज़्यादा तो कुछ खास मेरी वॉक हुई नहीं है, दिखाती हूँ आपको कितनी हुई। और मेरे इस नए वाले मोबाइल में ना वो जो कैलोरी काउंट और वो सब आता वो है ही नहीं, स्टेप काउंटर वगैरह। और ये देखिए इतनी सी वॉक करी है मैंने, बीच में हल्की फुल्की एक्सरसाइज की। चाय चढ़ा के आई हूँ हस्बैंड के लिए, तो चाय बन जाए देन उनको चाय देती हूँ। बच्चों के लिए जूसेस वगैरह बनाती हूँ। सुबह सुबह वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। 5:30 बजे उठ गई थी मैं, उठ तो 4:30 गई थी, लेकिन फिर 5:30 बजे बाहर आई। और मच्छर देखिए कितने बड़े बड़े हैं। थोड़ा बाहर टहल के अंदर आई तो देखिए आज अंदर का नज़ारा। पतिदेव के लिए चाय बना रही हूँ। रात में बनाई थी कढ़ी जो कि बची हुई है। और ये देखिए किचन कितना मैश्ड अप है, तो इसमें मेरा बिल्कुल ना तो शूट करने का मन हुआ ना ही मेरा काम करने का मन हुआ। तो सबसे पहले अपने किचन को समेटूंगी, फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी लंच बॉक्स। ये देखिए दोनों की दोनों सोई पड़ी हैं और उधर मेरे पतिदेव भी सोए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए भिगो रखी हैं बादाम, तो खुशी ने भिगो दी थी, तो मैं इनको बाहर निकालूंगी और अच्छे पानी में धुल दूंगी, तो फिर सभी खा लेंगे अपने अपने हिस्से की। मेरी आवाज़ पे आप लोग मत जाइएगा। जिस टाइम मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ रात के बज गए हैं 11, और अभी तो मुझे काफ़ी वक्त लगने वाला है इस एडिटिंग में, क्योंकि कल संडे है। तो मैं संडे के लिए अगले हफ्ते के लिए इन व्लॉग्स को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ पूरे व्लॉग्स में आपको कंटिन्यू दे पाऊँ, लेकिन पूरी नहीं हो रही है कोशिश। और यहाँ देखिए किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद में थोड़े से बर्तन बच गए थे, नीट एंड क्लीन करके किचन, और मैंने जूसेस वूसेस बना दिए थे और अभी पिलाया नहीं था बच्चों को। तो ये देखिए मैं मिक्सी के जार वगैरह ना एक बार पानी में निकाल के रख दूँगी, ताकि इनमें कुछ भी जूस वगैरह के पार्टिकल्स चिपके ना रह जाएँ, फिर ये धुलते नहीं हैं अच्छे से। तो इनको मैं सबसे पहले अच्छे से पानी से निकाल के रख दूँगी और फिर ये अच्छे से धुल जाएंगे। बाद में इनको साबुन लगा के धो दूँगी। तो ऐसा रहता है मेरा कुछ रूटीन। घर के काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं घर के काम। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, मैं क्या ही बताऊँ। बच्चों को ना कढ़ी नहीं लेके जानी थी, वैसे भी कढ़ी रात की थी, अभी तो बनाई नहीं थी, तो मैंने नहीं डाला। तो आज बच्चों को मैं ये देखिए देसी घी में मैंने खांड होती है देसी बूरा, तो उसको मैंने भिगो दिया है और दोनों को हाफ हाफ करके मैं लंच बॉक्स में खांड रोटी दे दूँगी इनका लंच बॉक्स पहुँच के। बच्चे चले गए स्कूल, मेरा भी सारा काम हो गया। यहाँ पोहे धुल के रखे हुए हैं, एक तरफ मैंने छोले भीगने के लिए रख दिए हैं, चॉपिंग हो गई है। और अपने लिए पतिदेव के लिए बना रही हूँ पोहे। नाश्ते में तो फटाफट से पोहे बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना भूख लगाई थी। गर्मियों के दिन ना इतने बड़े होते हैं कि क्या ही बताऊँ, भूख लगाती है। सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच, फिर शाम को इवनिंग स्नैक्स मिले ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन हाँ फिर डिनर भी हो जाता है। तो अभी मैं सिंपल सा पोहा बना रही हूँ। प्याज जो है डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, नमक डालूँगी, टोमेटो डालूँगी, फिर पोहा डाल दूँगी और इसमें डालूँगी मैगी मसाले का 1 पैकेट। और बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैगी मसाले के पैकेट का। अगर आप लोगों के घर में पोहा कोई नहीं खाता तो एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगेगा। और नमकीन नहीं थी आज मेरे पास, तो मैंने नमकीन नहीं डाली इसमें ऊपर। और क्या डेली डेली नमकीन डालना, तो मैं कभी कभी ये नमकीन डालती हूँ पोहे पे। सबकी अपनी अपनी चॉइस, आपको पसंद आती हो तो आप डाल लीजिएगा, अच्छी तो हमें भी लगती है, लेकिन डेली नहीं डालते हम लोग। और इसमें मैंने एक नींबू का रस भी निचोड़ दिया था। तो ये आज का हमारा सिंपल सा नाश्ता था, जो कि मैंने और पतिदेव ने ना फिर बैठ के आराम से अपना मोबाइल वगैरह एक अलग जगह पे छोड़ के और फिर नाश्ता कर लिया था हम दोनों ने। और नाश्ता करने के बाद में अब चलिए चलते हैं लंच की तरफ। और लंच में बनाऊंगी आज मैं लौकी की सब्ज़ी, तो फटाफट से मैं लौकी कट कर रही हूँ। तो देखा आपने कितने मशीनी अंदाज में मैं एकदम से काम कर रही हूँ अपने घर के। तो हाउसवाइफ ना होके एक मशीन ही होती है, उसको सारा दिन घर में सभी की फरमाइश का ख्याल रखना होता है। हाउसवाइफ अपना ख्याल रख भी नहीं पाती है और
कैसे रखेगी, उसको सारा दिन सभी का ख्याल जो रखना होता है, घर परिवार, रिश्ते नाते, बच्चे, पति, घर के जीव जानवर, सब चीज़ों का ख्याल एक लड़की को ही रखना होता है, लेकिन उसका ख्याल कौन नहीं रखे। टचवुड मेरे हस्बैंड अच्छे हैं तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। अभी बोल रहे थे लाओ मैं सब्जी कट कर देता हूँ, फिर तुम छोंक देना, फिर आटा लगा दूंगा, तुम रोटी सेक लेना। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं तो गर्मी में मर ही रही हूँ, आप भी क्यों गर्मी में मरना चाह रहे हो, तो रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम कर लो, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो आज बनाई थी लौकी की सब्जी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत ही बढ़िया वाली लौकी की सब्जी बनाई थी मैंने। अच्छा, एक बात और बताती हूँ मैं आप लोगों को, मैंने लौकी की सब्जी इससे पहले शायद ही कभी अपने चैनल पे शेयर करी हो, और मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। पहले छिला फिर कट किया, पतिदेव की हेल्प ले लेती तो अच्छा होता, लेकिन मैंने भी नहीं ली, और फिर वो अपना काम ही कर रहे थे तो फिर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो आज के व्लॉग में लौकी की रेसिपी शेयर नहीं की है, छोटा सा ही व्लॉग शेयर किया था। जो कुछ भी था, मैं डेली व्लॉग शेयर करती हूँ तो डेली की लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि अलग अलग दिखाऊं, तो कहीं जाते आते हैं नहीं, तो फिर इसी तरह के व्लॉग आपको मिलेंगे। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर।